रजब भट्ट, क्योंकि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है जिसके अंदर वो जरा थोड़ा सा डगमगा के बात कर रहे हैं। वो कहता है जिता दे तो तू जिता दे, तू जिता दे। 75,000 दिरहम के इसको जितवा से जितवा दे, जितवा ले। उनके अल्फाज ना होंठ कांप रहे हैं और साथ नहीं दे रहे। आमतौर पर इस तरह हम देखते हैं ड्रंक लोगों को इस तरह करते हुए। क्या वाकई में उन्होंने नशा किया हुआ है? अगर अल्फाज की लर्जिश को आप नशा कह रहे हैं तो नशा मेडिसिन का भी हो सकता है। जैसे कि उसकी वालदा ने बताया कि वो सर्दियों में उसको कोई प्रॉब्लम एलर्जी का या क्या है, तो उसके लिए ओवरडोज ले ली होगी। मैं इस बात को भी लेता हूँ कि भाई चले उसकी वालदा ने ना उन्होंने गलत बयानी का सहारा ले लिया, मैं यूं कहता हूँ। और लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रूफ दिखाए ना आप। वैसे उनके अल्फाज जो इस तरह डगमगा रहे थे, तो अगर उन्होंने वो ड्रंक नहीं थे तो फिर क्या वजह थी कि वो इस लहजे में बात कर रहे थे? वो कहते हैं मैंने बट्टा वो मारे जिन्हें कभी को गुनाह ना किया है। अगर पीली होगी, मैं साथ ही बात कर रहा हूँ, अगर सवालिया निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यार उसके पीछे पे कंटेंट नहीं मिलता तो जबर दे मगर चढ़ गया। शायद साहब जो उनके 7, 8, 9 मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं, अगर वो सारे छोड़ ही देंगे, इग्नोर कर देंगे, व्यू कैसे आएंगे? हमने जब उसके ऊपर ट्रोलिंग की, कितना हम उसके ऊपर चढ़ा, दला ढोल मेरे हाथ में था और बांसुरियां तबले सरियां लेके मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। मैं कह भाई रजब भट्ट में टा गया, मैं ले दे जाऊं, मेरे आशा भी बहुत हैं। नतीजा क्या निकला, 3 मिलियन फॉलोवर और बढ़ गया, मैं डूब गया मार। अगर वो इस तरह की चीज आउट करते हैं या कोई भी चीज, लोग उनको फॉलो करते हैं, ट्रोल करते हैं, बच्चे देखते हैं, खवातीन देखती हैं, तो जब इस तरह की चीज अगर वो गाली दे रहे हैं वीडियो के अंदर या इस तरह की वीडियो आ रही है, तो मेरे ख्याल नामुनासिब चीज है। लोहा पहाड़ को देखा और रेहान तारिक के सामने जो बैठा हुआ था, उसने कहा AI जनरेटेड, ऐसे लफ्ज है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल। आज मेरे साथ हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद है, शाहिद चौधरी साहब, और इनके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इनसे कुछ सवालात है। एक टॉपिक है जनाब जिस एजेंडे पे बात करेंगे, एक होगा रजब भट्ट, क्योंकि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है जिसके अंदर वो जरा थोड़ा सा डगमगा के बात कर रहे हैं। उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, तो लोग ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि रजब भट्ट ड्रंक है या उन्होंने कोई नशा किया है जिसकी वजह से उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शायद भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं जानता हूं कि तमाम तर तफसीलात के बाद आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने किन किन टॉपिक्स पे बात करनी है। पहले क्या शुरू करें? आपका जो दिल करता है शुरू करें। पहले रजब भट्ट साहब से शुरू करते हैं। तैयार हैं, जो पूछें आपको जवाब मिलेगा। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि वो ड्रंक है या कोई नशा किया हुआ, उन्होंने अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि पता नहीं किसी गिफ्टर की बात कर रहे हैं। वो उन्हें कहता है जिता दे तो तू जिता दे, तू जिता दे। उनके अल्फाज ना होंठ कांप रहे हैं और साथ नहीं दे रहे। आमतौर पर इस तरह हम देखते हैं ड्रंक लोगों को इस तरह करते हुए। क्या वाकई में उन्होंने नशा किया हुआ है? देखें मेरी बात सुने, एक चीज मैं आपको ना क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना कोई भी शख्स जो है हमारे अंदर इखलाकी जरूरत नहीं होती। पहली बात, हम लोग इशारा तोड़ के कहते हैं तेनों नजर नहीं आता मामा बत्ती हरी बाल लिखा, अलग लाइट लाल चल रही होती है। हम लोग ट्रैफिक पुलिस वाले को बुद्धू समझते हैं कि ये पता नहीं हम इसको झूठ बोल। देखे पहली बात तो ये हो गई, मैंने रजब के खिलाफ बात कर दी ना कि हम परों पे पानी नहीं पड़ने देते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने व्लॉग्स में कहा हुआ था कि रजब भट्ट अगर कोई जुर्म करेगा या कोई गलती करेगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा, लेकिन सबूत के साथ। आपके पास कोई प्रूफ है या किसी के पास कोई प्रूफ है उसे शराब पी थी, सिर्फ वो उसकी वो जो है उसकी अल्फाज की लर्जिश से आप अंदाजा लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपको एक वाकया याद करा था, साकिब निसार साहब ने ना एक हॉस्टल के अंदर, MP हॉस्टल या किसी जो है सियासतदानों का जो पार्लियामेंटेरियन जो है इनके किसी हॉस्टल के कमरे में रेड किया, वहां पे उन्होंने शराब की बोतल पकड़ ली। जब उस शराब की बोतल को पकड़ा गया, दिखाया गया, उसके बाद उसका फ्रांसिक हुआ तो पता लगा ये तो बड़ा इम्पोर्टेड ये जो है बेरी का शहद था। तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर हर अनएक्सपेक्टेड काम जो है ना हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों की एक जो है ना रिवायत चलती आ रही है कि हम ना किसी के ऊपर उंगली उठाने से जो है ना परहेज नहीं करते। एक व्लॉगर है, बड़े नाइस हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो काम करते हैं, बड़े मस्बत से वो उनके जो है ना व्लॉग होते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा व्लॉग बनाया और उन्होंने कहा माँ बाप जो है ना हमेशा अपनी औलाद को डिफेंड करते हैं, रजब की वालदा का। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं, ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है ना जो उन्होंने की, दिल को जाकर लगती है। कोई ऐसा माँ बाप आपको मिला जो अपने बच्चों की या अपनी औलाद की जो है नेगेटिविटी को जो है हाईलाइट करता हो? मैं इस बात को भी जो है लेता हूँ कि भाई चले उसकी वालदा ने ना उन्होंने गलत बयानी का सहारा ले लिया, मैं यूं कहता हूँ। और लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रूफ दिखाए ना आप। ये बिला वजह ट्रोलिंग है कि आप भी उस तरह रजब भट्ट ने शराब पी थी। अच्छा, वैसे उनके अल्फाज जो इस तरह डगमगा रहे थे, तो अगर उन्होंने वो ड्रंक नहीं थे तो फिर क्या वजह थी कि वो इस लहजे में बात कर रहे थे? अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी बात सुने, ये लहजे की जो है ना, ये इसमें आप हतमी नताइज नहीं दे सकते। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, उनके साथ कमरे में रजब के साथ और भी जो है ना लड़के थे, वो बेवकूफ थे। अगर वो हालत गैर में होता तो लाइव उसको टिकटॉक पे आने देते वो। सबसे पहली तो ये बात है, दोस्तों ने रोक लेना था। हम भी अगर अपनी नॉन ग्रेजुएटर अगर लेते थे ना किसी यंग टाइम पे या बच्चों की या टीनेजर में कह लें, तो हमें संभालने वाले बड़े होते थे। तो ऐसे मौके के ऊपर मैं नहीं मानता हूँ कि रजब जैसा बंदा
इतना वो बच्चा फीडर तो वो पीता नहीं, तो वो अगर अल्फाज की लर्जिश को आप नशा कह रहे हैं तो नशा मेडिसिन का भी हो सकता है। जैसे कि उसकी वालदा ने बताया कि वो सर्दियों में उसको कोई प्रॉब्लम एलर्जी का या क्या है, तो उसके लिए ओवरडोज ले ली होगी। चले मैं कहता हूँ जो लोग कह रहे हैं उस बात को भी आ जाए, उस बात की तरफ भी आ जाए, और भाई मैं कह देता हूँ कि उससे शराब पीते, साबित करो, साबित मेरा बाप करेगा, मुझे ये बताएं। साबित हो नहीं ना सकता, वो बजाहिर जो वीडियो आएगी उसी पे लोगों ने जज करना है। और भाई हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पे शराब को शहद बना दिया जाता है, आपको नहीं पता? बजा आप फरमा मुकर रहे रहे हैं हैं, मुझे बताएं मुकर रहे हैं आप? नहीं, बजा फरमा रहे हैं आप। बजा फरमा रहा हूं तो मैं हमेशा बजा ही फरमाता हूँ। तो ये जो है ना, मैं इस तरह, रजब छोटा भाई है, मैं नहीं कभी उनके ऊपर ऐसे ट्रोलिंग करूंगा। वो कहते हैं मैनू बट्टा वो मारे जिन्हें कभी को गुनाह ना कीता है। बंदा बात तो वो करे ना जिसे जिंदगी में कभी को शराब, और ठीक है मैं मानता हूँ हमारे मजहब में हराम है, और जिस मुल्क में वो वहां पे वो आम है। अगर किसी ने उसको पिला भी दी होगी, एक मिसाल देता हूँ, तो यार आप उसके पीछे पड़ गए। अगर पी ली होगी, मैं साथ ये बात कर रहा हूँ, अगर सवालिया निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यार उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने बेचारा अगर एक, क्योंकि वो जैसे आपकी वाली बात है शायद भाई कि वो पब्लिक फिगर है, उनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं ना, वजह ये है। अल्लाह के बंदे, अगर एक बंदा मिसाल ले लें, अगर वो गलती कारी बैठा है तो जान छाड़ दी होगी। उन चोर 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 कहता अच्छा मशहूर हो गया, करी जा, फिर क्या फायदा होगा यार? मतलब आप कह रहे हैं कि इग्नोर कर दें हम उस और चीज को। यार अपने काम से काम रखें, कंटेंट नहीं मिलता तो जबरदस्त मगर चढ़ गया। शायद साहब जो उनके 7, 8, 9 मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं, अगर वो सारे छोड़ ही देंगे, इग्नोर कर देंगे, व्यू कैसे आएंगे? वो मेरी बात सुने, वो पागल है, उसको छोड़ देंगे। हमने जब उसके ऊपर ट्रोलिंग की, कितना हम उसके ऊपर चढ़ा, दला ढोल मेरे हाथ में था और बांसुरियां तबले सरंगियां लेके मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। मैं कह ला भाई रजब बट में टा गया, मैं ले दे जाऊं, मेरे आशा भी बहुत हैं। नतीजा क्या निकला, 3 मिलियन फॉलोवर और बढ़ गया, मैं डूब गया मर गया। मैं चुल्लू भर पानी लेके उसके अंदर डूब गया मर गया। अच्छा, वैसे वो एक अच्छे इंसान है क्योंकि वो पाकिस्तान से वैसे भी दूर है और पाकिस्तान के लिए उन्होंने लोगों के लिए बड़ा काम किया। गलतियां कोताहियां सबसे हो जाती हैं, हम इस चीज को मान लेते हैं, लेकिन एक बरादराना मशवरा दे लें आप, क्योंकि आपके बड़े उनसे ताल्लुकात हैं और भाई कहते हैं आप उनको, तो बरादराना मशवरा ये कि उनके कंधों पे एक जिम्मेदारी है, वो पब्लिक फिगर है। अगर वो इस तरह की चीज आउट करते हैं या कोई भी चीज, लोग उनको फॉलो करते हैं, ट्रोल करते हैं, बच्चे देखते हैं, खवातीन देखती हैं, तो जब इस तरह की चीज अगर वो गाली दे रहे हैं वीडियो के अंदर या इस तरह की वीडियो आ रही है, तो मेरे ख्याल नामुनासिब चीज है। अब मेरी पहले बात सुनो, आपने लोहा पहाड़ को देखा और रेहान तारिक के सामने जो बैठा हुआ था, उसने कहा एआई जनरेटेड, ऐसे ही लफ्ज है ना? हाँ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तमाम तर वीडियोस जो दिखाई उनका एआई जनरेटेड। रजब भट्ट ने मुझे ये नहीं कहा एआई जनरेटेड, उससे मुझे पता है क्या कहा है। मेरी बात हुई उसके साथ ना, मैंने कहा यार ये क्या आपने क्या ये नया जंजाल जो है ना, ये पब्लिक के ऊपर जब बम धमाका कर दिया है। वो कहता शायद भाई मैंने मेडिसिन ली थी। अब मैं उसकी बात सुनने के बाद मैं चुप हो गया हूँ। अब देखे ना, मेरे पास अगर कोई दलील या सबूत हो तो मैं से क्रॉस एग्जामिनेट करता, बिल्कुल। तो मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। वो कि मैं दूध पीता है, मैंने वो भी, मैं दूध ज्यादा पिया उसकी भी खुमारी आ जाती है, लस्सी ज्यादा पी तो आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है, बोला नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे तो इसमें बैठ के गाड़ी ऐसी केवल आई है, शराब पी थी। और भाई मैं कहता हूँ अगर पीती भी है तो छड़ दो, उन्होंने हालत है अपने काम ना काम रखो, उन्होंने बुरा क्या गया क्या गया क्या गया क्या गया, उसे पागल नहीं बचाता है। मेडिसिन ली होगी, जिस तरह उनकी वालदा कहती हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी नामुनासिब थी और उनको सर्दी की वजह से, इस सीजन में कुछ एलर्जी की वजह से इस तरह के मामला हो जाते हैं। अक्सर औकात हम एंटी एलर्जिक भी लेते हैं तो गनूदगी तारी हो जाती है, हम उस चीज को वाइंड अप करते हैं। इसी ग्लोबल की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे ऑफिशियल अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।